Now here is exercise A. Here are a few actions. Circle the actions you do regularly. यहाँ पर कुछ actions के बारे में बताया गया है और जो एक्शन हम डेली करते हैं उस एक्शन को सर्कल करना है। यहाँ मैंने अपने अकॉर्डिंग किया है, मैं कौन कौन से एक्शंस करती हूँ डेली वो मैंने सर्कल किया है। जरूरी नहीं है आपका भी सेम हो, आपका इससे अलग भी हो सकता है। लाइक जॉग इन द पार्क, जॉगिंग कहाँ करते हैं? पार्क में। रीड अ बुक, यस, बुक्स को रीड करना। ड्रिंक मिल्क, यस। उसके बाद वाटर प्लांट्स इन द गार्डन, गार्डन में हर रोज वाटरिंग करना, प्लांट्स को वाटर देना। ईट फ्रूट्स, यस। एंड द नेक्स्ट वन इज हेल्प माई मदर, अपने मदर को हेल्प करना। तो ये जो भी एक्शंस थे ये मेरे अकॉर्डिंग थे, आपका इस ये भी हो सकता है या इससे अलग भी हो सकता है, आप उसको भी सर्कल कर सकते हैं। ओके। Number 2, when we talk about plural nouns, we use the base form of the verb. For example, birds fly. अब ये जो birds हैं ये plural nouns है ना? Birds, more than one. More than one is called plural, है ना? और birds is already a noun. We use the base form of the verb. ये हमारा बेस फॉर्म है fly. इसके साथ ना आई है, ना es है, ना s है, कुछ भी नहीं जुड़ा है। इसका मतलब जो प्लूरल नाउन होगा उसके साथ हम क्या करेंगे? जो बेस फॉर्म होता है, जो ओरिजिनल फॉर्म होता है वर्ब का, उसी को हम लिखेंगे। यहाँ देखिए, we always use the base form of the verb with I and you. I और you के साथ हम वर्ब के जो बेस फॉर्म है उसी को हम यूज करते हैं, जैसे गो, ड्रिंक, ईट, वॉक, कुक, है ना? अब इसमें कुक्स, अगर कुक्स हो गया तो हम आई के साथ और यू के साथ यूज नहीं करेंगे। When we talk about singular nouns, we add an s sound to the verb. For example, a bird flies. जब हम सिंगुलर नाउन बोलते हैं, सिंगुलर यानी बस एक और प्लूरल यानी मोर देन वन, एक से ज्यादा। जब हम एक सिंगुलर नाउन के बारे में, जैसे अ बर्ड, यहाँ कितने बर्ड के बारे में बोला गया? एक ही बर्ड के बारे में। बर्ड क्या है? नाउन है ना? तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? एस यूज करेंगे। FLIES, ये वाई जो है वाई नहीं लिखा जाएगा, IES ऐड हो जाएगा। ओके। Here are a few spelling rules. Let us learn them. यहाँ कुछ स्पेलिंग रूल्स है, उसको हमें लर्न करने हैं। बिना लर्न किए हुए हम इसको सही तरीके से ऐड नहीं कर पाएंगे। कहाँ एस होगा, कहाँ ES, IES होगा, है ना? To spell the final S in the verb with he, she, it. He, she, it के साथ जो verbs होंगे उसमें S लगे होंगे, ठीक है? लाइक ड्रिंक, ड्रिंक्स, ये ड्रिंक जो है बेस फॉर्म है, इसमें क्या ऐड हो गया? एस। रीड, रीड्स। टॉक, टॉक्स। विद वर्ब दैट एंड विद ओ, ऐसा वर्ब जो ओ से खत्म होता हो। CH, SH, SS, X, वी ऐड ES। तो ऐसा वर्ब जो खत्म होता हो, जो एंड होता हो, OCH, SH, SS, X, तो उसके साथ हम क्या ऐड करेंगे? ES। जियो, गो, ये क्या से एंड हुआ है? O से, तो इसके साथ हमने क्या ऐड किया? ES, गोज। टीच, CH है ना, CH से एंड हुआ, टीचर्स। वॉश, SH से एंड हुआ, वॉशेस। पास, SS है, पासेस। मिक्स, X है, मिक्सेस। ओके, ये पास, ये पास, ये मिक्स, ये वॉश, ये सब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। नंबर 3, विद वर्ब्स दैट एंड इन कंसोनेंट प्लस वाई वी ड्रॉप द वाई एंड एड IES। जो कंसोनेंट क्या होता है? देखिए, भावेल I, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U को छोड़कर जितने भी लेटर्स आते हैं वो सारे कंसोनेंट होते हैं और कंसोनेंट टोटल 21 होते हैं, है ना? जैसे B, C, D, F, G, है ना? इस तरीके से।
तो जो कंसोनेंट होगा प्लस वाई होगा तो उसमें हम ड्रॉप क्या को करेंगे, वाई को कर देंगे और ऐड क्या करेंगे, IES को ऐड करेंगे, FLY फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना। अब इसमें देखिए L है ना, L हमारा कंसोनेंट है और लास्ट में Y है, L के साथ Y जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, Y को ड्रॉप कर देंगे, Y को हटा देंगे, ड्रॉप मतलब हटा देना, तो FL हुआ, Y तो ड्रॉप हो गया, IES हमने क्या ऐड किया, IES, ठीक है। DRY ड्राई, सेम R है कंसोनेंट और Y जुड़ा हुआ है तो Y को हम हटा दिए, तो क्या ऐड किए, DRIES ड्राई, सेम ट्राई, वी हैव टू ड्रॉप दिस Y and what we have to add, IES, and here is the word that is tries. Number 4, with verbs that end in vowel plus Y, we just add S. कुछ ऐसे verbs आते हैं जो end होते हैं vowel से। अब vowel क्या होता है, A, E, I, O, U, ये हमारा vowel है, ठीक है, प्लस Y। अगर vowel हुआ और उसके साथ Y जुड़ा हुआ तो हम कुछ ड्रॉप नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे और एक्स्ट्रा S जोड़ देंगे, PLAY प्ले। तो देखिए ये जो A है, A हमारा वोवल है ना, AEIOU, इसके साथ Y है, तो हमने कोई भी चीज को ड्रॉप नहीं किया, हमने एंड में क्या ऐड किया, S। इंजॉय, इंजॉयज, O है ना, AEIOU वोवल है एंड Y ऐड है, तो हमको Y को ड्रॉप करना या हटाने की जरूरत नहीं है, हमको क्या जोड़ना है, S जोड़ना है। Number 5, the verb have changes to hash. It uses an irregular verb form. Have, has, ये जो verb का have है, have पूरी तरह से पलट जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज होकर has हो जाएगा, इसीलिए ये इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है। रेगुलर होता तो इतना ज्यादा चेंजेस नहीं होता, S, IES, ES ऐसे जुड़ता, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज B, लुक एट द वर्ब इन द बॉक्स। ये बॉक्स है, बॉक्स में वर्ब्स दिए हुए हैं, एड S, ES और IES टू देम एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम इन द टेबल बिलो। अब हमको क्या करना है, हमको S, ES और IES जोड़ना है, जिसमें S जुड़ेगा S जोड़ना है, जिसमें ES जुड़ेगा ES जोड़ना है, जिसमें IES जुड़ेगा IES जोड़ना है। देखिए एक्ट्स, इसमें हमको S ऐड करना है, मतलब जोड़ना है, तो यहां से हमने कौन सा वर्ड लिया, फील, फील्स, वॉन्ट्स, रीड्स, स्पीक्स, प्रेज, प्रार्थना करना। ये देखिए ये कौन सा है, रीचेस, ES जोड़ने वाले वर्ड्स, एड ES, ब्रशेस, डज, फिक्सेस, गोज, मिक्सेस, पासेस, पुशेस, रिलैक्सेस, टचेस, वॉशेस। अब नेक्स्ट है स्टडीज, स्टडीज IES, हमको क्या जोड़ने हैं, IES, हरीज, ट्राइज, ये जो भी वर्ड्स आए ये हमने यहीं से लिए हैं, कहीं पर S, कहीं पर ES, कहीं पर IES जोड़ना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ड। एक्सरसाइज C, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सर्कल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट को हमको पढ़ना है, GT का स्टेटमेंट है, मैक का स्टेटमेंट है, इसको हमें पढ़ना है। उसके बाद जो करेक्ट फॉर्म होगा वर्ब का, क्योंकि हमने आगे पढ़ा ना वर्ब का करेक्ट फॉर्म किसके साथ क्या जुड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको सर्कल करना है करेक्ट फॉर्म को। I exercise, exercises every day। I और U के साथ हम कभी उसी का बेस फॉर्म ही जोड़ेंगे, S या ES कभी नहीं जुड़ेगा, इसीलिए I exercises, और he exercises with me too। Mac, I eat fruits every day, मैं डेली फ्रूट्स खाता हूँ। She eats with me, वो मेरे साथ खाती है, क्या खाती है, फ्रूट्स। GT, I go, goes to far off villages, मैं दूर जाऊंगा किससे, विलेजेस से, गांव से, तो I के साथ go होगा। He often comes with me, वो मेरे साथ आएगा। Mac, I visit, इसलिए हमने इसको सर्कल किया। My relatives and friends in the forest, अब मैं विजिट, मैं मिलने जाऊंगा मेरे जो अपने हैं, रिश्तेदार हैं और जो मेरे दोस्त हैं उनके
उनसे मिलने कहाँ जाऊंगा? फॉरेस्ट में। आई ऑफन टेक GT विथ मी, मैं अपने साथ किसको लूंगा? GT को। समटाइम्स ग्रामा एंड पोस्ट ऑल्सो ट्रेवल विथ अस, कभी कभी जो ग्रामा है और पोस्ट है दोनों मेरे साथ यात्रा करते हैं, हमारे साथ यात्रा करते हैं। नाउ एक्सरसाइज D, हियर इज नताशाज रूटीन फॉर मोस्ट संडे। अब संडे के दिन हमारा सबका अपना अपना रूटीन होता है, वैसे तो हर दिन का हमारा अलग अलग रूटीन होता है, तो यहाँ पर जो रूटीन दिया हुआ है वो नताशा का रूटीन है। ठीक है, तो सुनते हैं नताशा का रूटीन क्या है। साइकिल विथ फ्रेंड्स इन द पार्क, अपने दोस्तों के साथ साइकिलिंग करने जाती है। कहाँ पर? पार्क में, सुबह 7 बजे। ब्रेकफास्ट विथ मॉम डैड एंड ग्रैंड माँ, ब्रेकफास्ट करती है अपने मॉम, अपने डैड और अपने ग्रैंड माँ के साथ सुबह 8 बजे। हेल्प ग्रैंड माँ विथ गार्डनिंग एंड रीड न्यूज़पेपर्स, अब अपने ग्रैंड माँ के साथ क्या हेल्प करती है? गार्डनिंग, मतलब जो गार्डनिंग करते हैं, जो बगीचे में फ्रूट्स, फ्लावर्स और ये वेजिटेबल्स उगाते हैं वो गार्डनिंग होता है। तो हेल्प करती है अपने ग्रैंड माँ के साथ गार्डनिंग के काम में और न्यूज़पेपर पढ़ने में सुबह 9 से 10 AM। डू स्कूल वर्क, अब अपने स्कूल का काम करती है सुबह 10 से दोपहर को 12 बजे तक। 12 noon, वॉच TV 12 noon to 1 PM, ईट लंच 1 to 2 PM, प्ले इंडोर गेम्स विथ मॉम डैड एंड ग्रैंड माँ 2 to 4 PM। अब इंडोर गेम्स क्या होता है? घर के अंदर खेलने वाले सारे खेल। ठीक है, और किसके साथ खेलती है? मॉम डैड एंड ग्रैंड माँ के साथ 2 से 4 बजे तक। प्ले इन द पार्क विथ फ्रेंड्स, उसके बाद उसके फ्रेंड्स के साथ कहाँ पर खेलती है? पार्क में, शाम को 4 से 6 बजे 4 to 6 PM। रीड स्टोरी बुक एंड कॉमिक, जो स्टोरी बुक्स होते कहानियां होती है और जो कॉमिक्स होते हैं उसको 6 से 7 बजे तक पढ़ती है शाम को। डिनर विथ मॉम डैड एंड ग्रैंड माँ 7 PM, डिनर करती है मॉम डैड एंड ग्रैंड माँ के साथ। लिसन टू स्टोरीज एंड गो टू बेड, तो क्या करती है? स्टोरीज जो कहानियां होती है वो सुनती है बेड पर और बेड में चली जाती है सोने के लिए 8 PM। यूज द इन्फॉर्मेशन अबव टू फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसका इन्फॉर्मेशन ऊपर से लेना है। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। एवरी संडे मॉर्निंग नताशा साइकिल्स इन द पार्क, है ना, साइकिल्स इन द पार्क विथ हर फ्रेंड्स, किसके साथ? अपने फ्रेंड्स के साथ। शी इंजॉयज द टाइम शी स्पेंड विद देम, वो बहुत ज्यादा इंजॉय करती है जो भी टाइम वो अपने दोस्तों के साथ बिताती है। शी ईट्स अ हेल्दी ब्रेकफास्ट एट AM, वो बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट खाती है। कितने बजे? सुबह 8 बजे। शी हेल्प्स हर ग्रैंड मदर इन द गार्डन, वो अपने ग्रैंड मदर का हेल्प करती है, हाथ बटाती है गार्डन के काम में। शी रीड्स न्यूज़पेपर, उसके बाद वो न्यूज़पेपर पढ़ती है, स्टोरी बुक्स पढ़ती है और कॉमिक्स भी पढ़ती है। नताशास फैमिली प्लेज इंडोर गेम्स इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून में नताशा के जो फैमिली है वो क्या करते हैं? इंडोर गेम्स खेलते हैं एक साथ। Natasha listens to stories and goes to bed at 8 PM. She looks forward to Sunday. Natasha सबसे पहले कहानियां सुनती है, उसके बाद अपने बेड पर चली जाती है। कितने बजे? 8 बजे। She looks forward to Sunday, है ना, वो इसी तरह से अपना संडे जो है बिताती है। So here is one exercise E. This is your homework. Do yourself. Okay, this is your homework. So you have to do yourself. ये आप लोगों को खुद ही सॉल्व करना है, खुद ही अपना जो डेली रूटीन है उसके बारे में लिखना है। व्हाट डू यू यूजुअली डू ऑन संडे, अब आप लोग संडे को क्या करते हैं? राइट योर रूटीन लाइक नताशाज हैज, जिस तरीके से नताशा का रूटीन है उसी तरह से सबका रूटीन होता है ना, तो आप सब अपना अपना रूटीन यहाँ पर लिखेंगे और खुद ही लिखेंगे। ओके, दिस इज योर होमवर्क। सो आई होप you understand this chapter nicely. If you have any doubts regarding this, let me know. कुछ भी doubts हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।